क्वेश्चन है, देखिए, ट्रेवलिंग अ डिस्टेंस 1000 किलोमीटर, अ ट्रेन स्लो डाउन ड्यू टू रिपेयर्स ऑफ द ट्रैक्स. Its average speed for the trip reduced by 75 km per hour and the time of travel increased by 3 hours. The original duration of the travel is. क्वेश्चन कर रहे हैं कि 1000 किलोमीटर की यात्रा करते हुए एक ट्रेन जो है पटरियों की मरम्मत के कारण 75 किलोमीटर प्रति घंटा उसकी स्पीड कम हो जाती है, जिससे उसका ओरिजिनल समय था 3 घंटे बढ़ जाता है. तो यात्रा की मूल अवधि कितनी है? इस तरीके के क्वेश्चन को आपको सीधे सीधे ऑप्शन से अटैक करना चाहिए. मैं एक बार ऑप्शन से आपको बता देता हूं, देखो कैसे. हमें तो पता है डिस्टेंस कहाँ पर है भाई, डिस्टेंस 1000 किलोमीटर है. अब देखो ऑप्शन भी अटैक करने का दो आपको सोच होना चाहिए. अगर आपके पास ऑप्शन जो है डेसिमल में है उसको नहीं छूना है सबसे पहले, ठीक है. अगर ऑप्शन डेसिमल में तो उसको नहीं छूना है, सबसे पहले नॉन डेसिमल वाले ऑप्शन को चूज करना है. और नॉन डेसिमल में भी जो सबसे आसान ऑप्शन हो, जैसे कि 5 हो गया, 2 हो गया, 10 हो गया, इन ऑप्शन को पहले आपको छूना है, ठीक है. ऐसा नहीं कि जो प्राइम नंबर है उसको आपने छूना स्टार्ट कर दिया तो फिर भाई दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि कटने वाला चीज़ होता नहीं है. और आप अगर आसान ऑप्शन से चेक करोगे तो क्या पता वही आपका आंसर हो जाए, ठीक है. तो मैं ऑप्शन नंबर 1 को लेता हूँ. तो 1000 डिस्टेंस है और टाइम कितना लग रहा है, 5 घंटा, यानी कि ओरिजिनल टाइम है, ठीक है. ओरिजिनल टाइम कितना, 5 आवर्स. और डिस्टेंस कितना है, 1000 किलोमीटर. तो यहाँ से स्पीड हमें निकल कर आ जाएगी. ये कितना हो जाएगा, 1000/5 करेंगे कितना हो जाएगा, 200 किलोमीटर पर आवर्स जो है उसकी ओरिजिनल स्पीड है भाई. लेकिन स्पीड क्या हो रही है, 75 किलोमीटर घंटा पर आवर्स रिड्यूस हो रही है. तो यहाँ से हम क्या करेंगे, -75 करेंगे, यानी कितना हो जाएगा आपका 125 किलोमीटर पर आवर्स. अब जो ट्रेन जो है 125 किलोमीटर पर आवर्स की स्पीड से चल रही है, 125 किलोमीटर पर आवर्स की स्पीड से चल रही है, और उसे डिस्टेंस ट्रेवल कितना करना है भाई, 1000 किलोमीटर डिस्टेंस को ट्रेवल करना है. तो आप इतना तो मालूम है कि 1000. अब यहाँ से देखो टाइम हमें निकालना होगा, तो टाइम निकाल सकते हैं ना. टाइम इक्वल्स टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड. अब हमें स्पीड तो पता है, डिस्टेंस कितना 1000 बटे में 125 करेंगे कितना हो जाएगा आपका 8 आवर्स. अब देखो जो अभी जो ये नाव अभी की बात मैं कर रहा हूँ, अगर मैं अभी इसका समय देखूँ तो 8 घंटे लग रहा है, लेकिन ओरिजिनल इसका समय कितना मैंने मान के रखा था 5 आवर्स. और इन दोनों का गैप कितना का है, 3 का गैप है, जो कि ऑप्शन के अकॉर्डिंग क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 3 घंटा बढ़ गया है. यानी कि 5 घंटे लगते थे, अब 8 घंटे लग रहे हैं. यानी कि ये सेटिस्फाई कर रहा है ना भाई, देखो सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है. यानी कि 3 घंटे हमारा समय जो है बढ़ गया. तो अब उसको समय लग रहा है 8 घंटे, लेकिन ओरिजिनल मूल टाइम कितना था, ओरिजिनल टाइम कितना था 5 आवर्स. तो ये ऑप्शन सेटिस्फाई कर रहा है. सो ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा. आगे आपको चेक करने की जरूरत नहीं है. अगर आप इसको बेसिक से बनाना चाहते हो तो देखो बेसिक से दिक्कत होगी, ठीक है. कैसे, अब देखो हमें तो पता है डिस्टेंस. अगर मैं यहाँ से टाइम निकालना चाहूँ, अगर मैं T1 और T2 का डिफरेंस लूँ तो ये हमें 3 घंटे का होना चाहिए, क्योंकि T1 टाइम यानी कि T1 जो है ओरिजिनल T1 जो है आपका ओरिजिनल टाइम है, और T2 जो है अभी लगा हुआ टाइम. इन दोनों का मैं डिफरेंस लेना चाहूँ तो ये 3 घंटे के बराबर होना चाहिए. आप बोलोगे बिल्कुल, क्योंकि T2 में ज़्यादा समय लगेगा, T1 में कम समय लगेगा, क्योंकि T1 ओरिजिनल टाइम है और T2 कब है, जब ट्रैक खराब हुआ उसके बाद की टाइम है. तो अगर मैं यहाँ से टाइम निकालूँ तो देखो स्पीड डिस्टेंस कितना है 1000 किलोमीटर, और इसको स्पीड कितनी है. तो अब मैं यहाँ से करूँ स्पीड कितना है, S1 मान लेता हूँ पहले, ठीक है. S स्पीड से ज़्यादा है तो 100/S हो गया, और इनका डिफरेंस 1000 बटे में कितना होना चाहिए आपका S माइनस का 75, क्योंकि स्पीड मैंने S मान के रखा था और इसका ट्रैक खराब होने के कारण स्पीड कम हो गया, तो S माइनस 75. और ये किसके बराबर होना चाहिए, 3 घंटे के बराबर होना चाहिए, क्योंकि हमने टाइम को क्या किया, डिफरेंस लिया है टाइम का. अगर मैं टाइम को डिफरेंस लिया तो मैं यहाँ से 1000 को कॉमन ले लेता हूँ. अगर मैं 1000 को कॉमन लूंगा और इनका एलसीएम ले लूंगा, मैं यहाँ से लिख देता हूँ. तो यहाँ पर क्या आएगा 1/S, और यहाँ पर क्या आएगा 1/S माइनस का 75. ये डिफरेंस है, ठीक है. ऐसा मत समझना कि ये माइनस A प्लस में, ये मैं डिफरेंस ले रहा हूँ. तो अब देखो यहाँ से 1000 को मैं यहाँ पर लाऊंगा तो ये बट्टे में हो जाएगा, और इसका मैं एलसीएम लूंगा तो ये हो जाएगा कितना आपका S इंटू S माइनस का 75, और ये कितना हो जाएगा आपका 3/1000. ऊपर में कितना जाएगा आपका S माइनस का 75, और ये कितना हो जाएगा आपका, इनका डिफरेंस है माइनस, यहाँ पर लिख देता हूँ, ठीक है. और ये कितना हो जाएगा आपका S, ठीक है. तो
तो अब यहाँ से देखो ये माइनस और माइनस मिलकर प्लस हो जाएंगे, ठीक है भाई, क्योंकि इसीलिए मैंने यहाँ से डिफरेंस लिख के रखा था, ठीक है। तो माइनस का कोई पंगा नहीं होता, तो ये एस और ये एस कट जाएंगे और यहाँ पर प्लस का 75 होगा, ये आपको ध्यान में रखना, क्योंकि हमने यहाँ से डिफरेंस ले रखा है, एंड डिफरेंस लेंगे तो माइनस और माइनस मिलकर क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे। तो ये कितना हो जाएगा 75 अपॉन में, और इसको मैं काटूंगा तो 25 बार में कट भी जाएगा। तो सिंपल मैं यहाँ से ये लिखना चाहूँ तो लिख सकता हूँ क्या कि अगर मैं 25 को यहाँ से मल्टीप्लाई करता हूँ तो हो जाएगा कितना आपका एस स्क्वायर माइनस का 75 एस, और ये बराबर का कितना 25,000। और इस 25,000 को मैं इधर लाता हूँ, एस स्क्वायर माइनस का 75 एस और माइनस का 25,000 इक्वल्स टू 0। तो ये क्वाड्रेटिक को आप सोल्व करेंगे तो आपकी स्पीड निकल कर आ जाएगी, ओरिजिनल स्पीड, और स्पीड जब निकल कर आ जाएगी तो बटे में करेंगे डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, तो टाइम निकल कर आ जाएगा आपका ओरिजिनल टाइम। तो ये आपको करोगे ना तो फिर काफ़ी लंबा पड़ेगा, इसीलिए मैंने बोला कि आप ऑप्शन एक बार टेकल करो, क्या दिक्कत है, आप ऑप्शन से भी करना सीखो भाई। आप अगर ऐसे करोगे तो फिर क्या सेंस बनता है एग्जाम में आपको सोल्व करने का, ठीक है। इसीलिए मैंने आपको बोला कि आप ऑप्शन से जाओ, गो थ्रू ऑप्शन, क्योंकि ऑप्शन हमें काफ़ी हेल्प करते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा।